मेरा दरिद्रता, मेरा दोष, मेरा दुख मिटा देना, बस यही आपकी कृपा हो। और आज महाराज केवट सुदामा बनकर के आए हैं। पहले केवट ने भगवान को पार किया था, आज भगवान ने केवट को पार लगाया है। क्योंकि जब पार किया था ना और भगवान उतरई में, आपको पता है रामचरितमानस की कथा, मुद्रिका देने लगे थे सीता जी की, पर केवट ने कहा प्रभु ये भार मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं, मैं नहीं ले सकता। और उस समय केवट ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। केवट ने कहा प्रभु आप कैसी बात करते हो, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। अरे नाई से नाई पैसा नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, आप भी नाविक, आप भी केवट, मैं भी केवट, मैं आपसे कैसे धन ले लूं। अब केवट का तो कहना हो गया, पर लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, ओ केवट क्या बोल रहा है, खुद केवट और मेरे राम जी को भी तू केवट बना रहा है। लक्ष्मण जी तो महाराज अग्नि अवतार, क्रोधा अवतार, शेषा अवतार। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा लक्ष्मण भैया क्यों गुस्सा करते हो, क्यों क्रोध कर रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। लक्ष्मण जी ने कहा तूने राम जी को केवट कैसे कह दिया, तूने राम जी को केवट कैसे बना दिया। बहुत सुंदर बात केवट ने कही, भैया लक्ष्मण राम जी केवट ही तो है। अरे एक मैं केवट हूं जो गंगा के इस पार से इस पार लेकर के आता हूं, आपको बिठा करके उस पार से इस पार लेकर के आया। मुझ केवट का काम है गंगा नदी के इस पार से उस पार ले जाना। और राम जी भी केवट है क्योंकि ये भवसागर से इस पार से उस पार ले जाने वाले हैं। एक समय था जब केवट की नाव में राम जी और आज राम के नाव में केवट है, सुदामा है। यही तो कहा केवट ने प्रभु आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपको गंगा पार लगवा दी, जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो आप भी मुझे भवसागर से पार लगा देना, बस यही तो मेरी आशा है। हम क्या दे सकते हैं महाराज भगवान को। एक महात्मा थे और वो महात्मा एक नगर में सब्जी बेचा करते थे। अलमस्त मौला महात्मा थे, महात्माओं के जो जज्जावे जो ही सही। अब सब्जी बेचा करते थे, सब्जी का ठेला लगा के खड़े हो जाते, कई लोग आते धनराशि देते सब्जी ले जाते। पर एक व्यक्ति ऐसा आता महाराज जो रोज खोटे सिक्के दे जा, पर वो महात्मा ऐसे अलमस्त खोटे सिक्के लेके भी अच्छी सब्जी देते। जानते थे महाराज कि ऐसा नहीं है कि ये महात्मा जानते नहीं थे कि ये खोटे सिक्के हैं, ये चलने वाले नहीं। आज आप पुरानी करेंसी दे करके कहीं जाओ तो वो कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, कोई लेगा ही नहीं उसको। जो करेंसी चल रही है, जो नोट चल रहे हैं उसी को लेगा। महात्मा जानते थे ये व्यक्ति रोज आता है खोटे सिक्के देता है, लेकिन महात्मा अच्छी सब्जी देते थे। और वो बहुत खुश होता था कि मैंने खोटे सिक्के देकर के महात्मा को पागल बना दिया, महात्मा से अच्छी सब्जी ले ली। लेकिन महात्मा की मौज थी। बहुत सारे खोटे सिक्के जब महात्मा के पास इकट्ठे हो गए तो महात्मा ने क्या किया, एक दिन सारे खोटे सिक्कों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और भगवान के मंदिर में ले गए। और मंदिर में ले जा करके सब भगवान को अर्पण कर दिए। लो प्रभु, वैसे मंदिरों में कई बार खोटे सिक्के निकलते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं चले वो लोग मंदिरों में चला देते हैं। तो भगवान के यहाँ खोटे सिक्कों का अंबार लगा दिया महात्मा ने। लेकिन भाव क्या था, महात्मा ने हाथ जोड़े और कहे प्रभु आप तो जानते हो, मैं जानता हूं वो व्यक्ति मुझे खोटे सिक्के देता है, लेकिन फिर भी मैं उसे अच्छी सब्जी देता हूं। और ये इतने सारे खोटे सिक्के मेरे पास इकट्ठे हो गए, मैं आज आपके पास लाया हूं, आपको अर्पण कर रहा हूं। प्रभु जब मैंने खोटे सिक्के लेकर के भी उस व्यक्ति को अच्छी सब्जी दी है, हे प्रभु मेरा जैसा खोटा सिक्का भी आपके द्वार पर आ जाए तो आप भी उसे स्वीकार कर लेना, आप भी उसे लौटाना मत। इसमें लाख दुर्गुण है, इसमें लाख कर्म में, सोचने में, चलने में लाख हमारे में अवगुण है। तुम गुणवंता साइया में अवगुण भरिया गुलाम, जो चितवो अवगुण दिशा तो तीन लोक नहीं ठाम। प्रभु आप तो गुण निधान है, मैं तो अवगुणों का भरा पुतला हूं। लेकिन आप भी अगर अवगुण की तरफ देखोगे, प्रभु संसार तो अवगुण ही देखता है, पर आप भी अवगुण की तरफ निहारोगे तो हमारे को तो तीन लोक में जगह नहीं मिलेगी। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज के शब्द है, राम एक अरदास हमारी मानियो, कामी कपटी कूड़ आपनो जानियो।
प्रभु मैं कामी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं कूढ़ हूँ, मैं हूँ जैसा हूँ, लेकिन बस मैं आपका हूँ। ये भाव जब होगा ना तो करुणा जागृत होगी, प्रभु कृपा करें। सुदामा पार हुए महाराज, और जब सुदामा पार लगे तो